ओम श्री गणेशाय नमः। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो कलंक लगने का भय लगा रहता है अथवा मिथ्या दूषण या मिथ्या आरोप लगने का भय लगा रहता है। यदि भूलवश अनायास ही चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो हम क्या करें जिससे इसका दोष कम हो जाए। यदि भूलवश शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा के दर्शन हो गए तो उस दिन हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत स्यमंतक मणि की कथा को श्रवण करना चाहिए अथवा पठन करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। यह कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास में चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे तो उन्हें स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लग गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने को इस झूठे मिथ्या आरोप से बचाने के लिए, इस आरोप को दूर करने के लिए पता लगाया कि वह मणि कहाँ है। स्यमंतक मणि सत्राजित राजा को सूर्य भगवान ने तपस्या से प्रसन्न होकर भेंट की थी। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि राजा सत्राजित से मांगी और कहा, यह मणि मुझे दे दो, यह राजकाज भार संभालने के काम आएगी। किंतु सत्राजित ने भगवान को मणि नहीं दी। प्रसेनजित दूसरे दिन वन में शिकार खेलने गए अपने साथियों के साथ। वो स्यमंतक मणि पहन के वन में चले गए। वहाँ उनका सिंह के साथ युद्ध हुआ और सिंह के हाथों राजा सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित मारे गए। उस मणि को भालू उठा के ले गया और उसने अपनी कन्या को खेलने के लिए वह मणि दे दी। भगवान श्री कृष्ण जब पता लगाने लगे तो उन्हें पता लगा कि वह मणि जंगल में हो सकती है क्योंकि प्रसेनजित को बाघ ने मार दिया है। भगवान श्री कृष्ण उन साथियों के साथ वन में गए जहाँ पर प्रसेनजित का युद्ध सिंह के साथ हुआ था। प्रसेनजित को तो मार दिया था सिंह ने, किंतु मणि भी वहां नहीं थी। पास ही में एक गुफा थी जिसमें कि भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया और साथियों से, उन बालकों से कहा कि तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। भगवान कृष्ण जब गुफा के अंदर गए तो वहां उनका युद्ध उस भालू के साथ हुआ। युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। जब भगवान बाहर नहीं निकले तो सारे साथी वापस राज्य में आ गए और ये बात सबको बता दी गई कि भगवान का युद्ध एक गुफा के अंदर किसी के साथ हो रहा है। अंत में युद्ध करते करते भगवान को जामवंत जी ने पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, जो कि त्रेता युग में जिनके साथ हम लंका में युद्ध करने गए थे। यह जामवंत जी वही थे जिन्होंने भगवान श्री हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना और उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने कहा, यह मणि तो मैं अपनी कन्या को दे चुका हूँ, आप यदि मणि को लेना चाहते हैं तो आप जामवंती के साथ विवाह कीजिए। इस प्रकार भगवान ने जामवंती के साथ विवाह किया और जामवंती और मणि को लेकर वापस राज्य में आ गए। चारों ओर ये बात फैल गई कि भगवान जामवंती के साथ विवाह करके मणि को भी ले आए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर से झूठे कलंक को दूर किया।
इस प्रकार हमको यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं भूलवश, तो हमें भागवत पुराण की इस समंतक मणि की चोरी की कथा को श्रवण करना अथवा पठन करना चाहिए। इससे हमारे ऊपर लगा हुआ कलंक दूर हो जाता है।